अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का सेशन है और ये हमारी 3 रोज़ा वर्कशॉप है जिसमें हम उर्दू के पेपर को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। इसमें ये स्टूडेंट्स हम देखेंगे उर्दू के पेपर का पैटर्न क्या होगा और हम इसमें 75+ मार्क्स कैसे ले सकते हैं। ये क्या 75+ मार्क्स इस पेपर में आ सकते हैं, पॉसिबल हैं या नहीं। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हम इसमें ये भी देखेंगे कि हम पेपर में अपने टाइम को कैसे मैनेज करें और किस तरह हम जो है वो अपना पेपर सॉल्व करें। और इसके साथ साथ हम देखेंगे अ, आज दो जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करें असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज की उर्दू के पेपर की, तो ये आपके पास 100 मार्क्स का पेपर होगा। ये आपके पास 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसके लिए ऑलमोस्ट आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस पेपर के पैटर्न को देखते हैं। अगर हम इसके पेपर पैटर्न को देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें जो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आपके पास मजमून नवैसी का आता है। इसमें डे स्टूडेंट्स आपको 4 टॉपिक्स दिए जाएंगे और इन 4 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना होगा। डे स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे मजमून होता है उसके नंबर जो है 45 या 50 होते हैं। कुछ पेपर्स में 50 मार्क्स का ऐसे का पेपर है, ऐसे का क्वेश्चन है, यानी कि जो मजमून है। कुछ पेपर्स में आपके पास 50 मार्क्स का है, कुछ पेपर्स में 45 मार्क्स का है। लेकिन ये बात क्लियर है कि इस उर्दू के पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी सवाल का है तो वो मजमून का सवाल है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स मुहावरात का। इसमें आपको 5 मुहावरे जुमलों में इस्तेमाल करने होंगे। ये आपके पास 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन आता है तलखीस निगारी का। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है। इस पैराग्राफ की आपने तलखीस करनी होती है। ये स्टूडेंट्स, ये नॉर्मली 15 मार्क्स का आता है, लेकिन कुछ पेपर्स में ये 20 मार्क्स का भी आया है। जहां पर आपके पास ऐसे जो है वो 45 मार्क्स का होता है स्टूडेंट्स, वहां पर आपके पास तलखीस का क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का होता है। और जिस पेपर में डे स्टूडेंट्स आपके पास ऐसे ऐसे जो है, यानी कि जो मजमून है वो 50 मार्क्स का होता है, 50 नंबर्स का होता है, वहां पे तलखीस का क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास जो स्टूडेंट्स होता है, आपने एक खत लिखना होता है। यानी कि खतूत नवैसी पे आप से एक सवाल पूछा जाता है और ये जो स्टूडेंट्स आपके पास 10 मार्क्स का होता है, इसके 10 नंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स आपके पास होता है जुमलों की दुरुस्ती का। आपको 10 जुमले दिए गए होते हैं जो कि इनकरेक्ट होते हैं, उनमें गलतियां होती हैं, आपने उनको दुरुस्त करना होता है और ये भी आपके पास 10 नंबर्स का होता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ पेपर्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है ट्रांसलेशन का, यानी कि आपको इंग्लिश दी जाती है और अंग्रेजी से आपने उसका उर्दू तर्जुमा करना होता है। कुछ पेपर्स में जो स्टूडेंट्स आपके पास दुरुस्ती नहीं है, अगर आप पास्ट पेपर सारे देखें तो उनमें दुरुस्ती का क्वेश्चन नहीं होता और इसकी जगह आपके पास ट्रांसलेशन का क्वेश्चन होता है। कुछ में आपके पास लेटर नहीं था तो उसकी जगह आपके पास ट्रांसलेशन का क्वेश्चन था। यानी कि ये मेन आपके पास कंपोनेंट्स हैं उर्दू के पेपर के। इनमें से शफलिंग हो सकती है, कोई आगे पीछे हो सकता है या कोई एक दूसरे को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन इन्हीं में से आपके पास भी है वो पेपर पूरा उर्दू का आ रहा होगा। जी स्टूडेंट्स, ये आपका उर्दू के पेपर का पैटर्न है। यहाँ पर पैटर्न के मुतालिक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास 50 मार्क्स का मजमून है आपके पास।
चार टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक करना है आपने, चारों टॉपिक्स पे नहीं लिखना होता, कोई एक टॉपिक होता है, किसी एक मौजू पर आपने मजमून लिखना है। और मुहावरे आपके पास 15 नंबर के होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास तलखीस भी है, 15 या 20 नंबर की होती है। उसके बाद खत आपने लिखना होता है, ये आपके पास फॉर्मल खत होता है, जो आपकी फॉर्मल लेटर राइटिंग होती है वो आपने लिखना होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जुमलों की दृष्टि 10 नंबर की आती है। ट्रांसलेशन आपके पास आ भी सकती है, नहीं भी आती, ये किसी क्वेश्चन को रिप्लेस करके आती है। 10 to 15 मार्क्स की ये भी आपके पास ट्रांसलेशन भी आती है। उसके बाद डे स्टूडेंट्स आपके पास, हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि आपने पेपर में क्वेश्चन को कैसे हल करना है, सॉल्व कैसे करना है। यानी कि आपकी टाइम मैनेजमेंट पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट पे, वक्त की तंजीम। आपने कौन सा क्वेश्चन आपके ऊपर, ये आपका पेपर है या आपको एग्जामिनर ने दे दिया है, अब आपके हाथों में पेपर आ गया, तो डियर स्टूडेंट्स आपने इस पेपर को किस तरतीब के साथ हल करना है। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स आपके पेपर की, उर्दू के पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप डिफरेंट मार्कर्स का इस्तेमाल करें, कट मार्कर्स का इस्तेमाल करें आप। और आप जो है वो हाशिए लाजमी लगाएं साइडों पे, दोनों साइडों पे आपके उर्दू के पेपर में हाशिए होने चाहिए। और आपने जो है वो कट मार्कर्स का इस्तेमाल करना है, 604 605 दोनों मार्कर्स का आप इस्तेमाल करें। जो आपकी मेन हेडिंग्स हैं वो आप 605 की मार्कर से दें, जो आपकी सब हेडिंग्स हैं वो आप 604 से दें। इसके अलावा डे स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि आपने सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, उसको कितने टाइम में करना है। तो डे स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने क्वेश्चन करना है जुमलों की दुरुस्ती का। ये आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें से आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि इसमें माइनस सी मिस्टेक्स होती हैं जिनको आपने करेक्ट करना होता है। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं होती इसमें। इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है उर्दू के हवाले से, कि आपको कितनी उर्दू आती है या आप उर्दू के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। इसको डे स्टूडेंट्स आपने तकरीबन 15 मिनट्स में, 15 मिनट्स में आपने इसको करना है। इसको कैसे करना है ये हम अभी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद, जब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह, तो फिर हम ये डिस्कस करेंगे साथ में ये भी कि इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने मुहावरात का जो क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का, ये सॉल्व करना है। ये भी स्टूडेंट्स आपने सिर्फ 5 मुहावरे लिखने होते हैं, तो ये भी आपने 15 मिनट्स में करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन आता है तलखीस नगारी का। जी स्टूडेंट्स, इसमें आपने थोड़े से अंडरस्टैंड करना होता है पैराग्राफ को, और उसका 2/3 यानी कि 2/3 आपने लिखना होता है। ये आपके पास 15 या 20 मार्क्स का होता है। जी स्टूडेंट्स, इसको आपने 20 to 25 मिनट्स में सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने जी स्टूडेंट्स खत लिखना है। ये भी आपने 15 to 20 मिनट्स में लिखना है। मेन इंग्रेडिएंट्स आपके यहाँ पर हो जाते हैं, लेकिन कुछ पेपर्स में साथ एडिशनल जो ट्रांसलेशन का तर्जुमे का क्वेश्चन है ये भी आ रहा होता है। तो इसको भी डे स्टूडेंट्स आपने 15 मिनट्स में करना है। अब देखिए आपके पास 15 15 30 मिनट्स, यहाँ पे आपका आधा घंटा गुजर गया है। यहाँ पे अगर आप इसको 25 मिनट्स में करते हैं और इसको आप 15 मिनट्स में करते हैं, तो यहाँ पे डे स्टूडेंट्स 40 मिनट्स आपके यहाँ पे कंज्यूम हो गए हैं। उसके बाद 15 मिनट्स आपकी ये हैं, इनको चलिए आप 20 कर लें। तो यहाँ पे आपने अपना आधा टाइम जो है सारे पेपर को करके, आधा टाइम जो है वो आपने लगा लिया, और आपके पास जस्ट आपका ऐसे बचा, मजमून बच गया। ये एक क्वेश्चन आपका रहता है। आपका ये मजमून पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, यानी कि 50 मार्क्स का ये आपका सवाल होता है। तो आपने इसको टाइम भी सबसे ज्यादा देना है।
लिखना आपने एक ही मजमून है, लेकिन आपने उसको किस तरह लिखना है, कैसे आप उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं पूरा, आपने उसकी जो है वो खाका बनाना है नहीं बनाना, सारी उसमें किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, वो जब हम मजमून को डिस्कस करेंगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं टाइम की, कि आपने इसको कितने टाइम में करना है। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा, आप 10-20 मिनट, आपने 20 मिनट कर लें वो आपने इसको देने हैं। बाकी 10 मिनट आपके बचते हैं। 5 मिनट आपके पहले इस्तेमाल होंगे जब आप सारे पेपर को रीड कर रहे होंगे कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। और 5 मिनट आप जो है वो आखिर में बचाएंगे अपने। आप अपने पेपर को एक दफा रीड करेंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि आपसे कोई नुक्ता ड्रॉप हो गया होता है, और सम टाइम ऐसा होता है आपने एक की जगह दो नुक्ते लगा दिए होते हैं। तो आपकी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं वो आप आखिरी 5 मिनट में सम टाइम खुद ही करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर एग्जामिनर फिर आपकी करेक्ट करेगा तो उसका फिर आपको पेनल्टी भी होगी और आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो रहे होते हैं। तो इस वजह से आखिरी 5 मिनट आपने बचा के अपने पेपर का एक जायजा लेना है। ठीक है जी। तो ये आपकी एक टाइम मैनेजमेंट है। अगर मैं बाकी चीज़ों को से रिमूव कर दूं तो आप इसको देख ली, ये देखें लिए। जी, अब क्लियर है सबको टाइम? ये आपका ऐसे, इसको आपने 1 घंटा और 20 मिनट में करना है। ये आपका टाइम है सारा। आपने इस तरह से जो है वो अपने पेपर को हल करना है, तो आप देखेंगे आप पूरा पेपर करके आएंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि उर्दू के पेपर में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहला सवाल मजमून को देखते हैं, उसके नंबर देखते हैं, जी मजमून के नंबर है हमारे पास की 50। स्टूडेंट कहते हैं सबसे पहले तो इसी को हमने सॉल्व करना है। वो मजमून को ही हल करने लगते हैं, और जब वो देखते हैं तो तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा का अपना जो वक्त होता है, 2 से ढाई घंटे, वो एक अच्छा मजमून लिखने में लगा देते हैं। और फिर आखिर पे या स्टूडेंट्स अपना जो है वो दुरुस्ती और मुहावरात दोनों छोड़ के आ जाते हैं, या आपने लेटर राइटिंग छोड़ के आ जाते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। ये जो आपके पास छोटे क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपके मार्क्स ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो आपने सबसे, अब यहाँ पे मुहावरात और जुमलों की दुरुस्ती, इनमें आप जो है वो 100 जैसी परसेंट मार्क्स, यानी कि 10 आउट ऑफ 10 और 15 आउट ऑफ 15 ले सकते हैं। तलखीस में आपने थोड़ी सी भी अच्छी की हो तो आप 10 टू 12 मार्क्स यहाँ पे भी आप ले सकते हैं। तो आपने थोड़ी सी स्मार्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। और आपने जो है वो पहले अपने छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसके बाद आखिर पे आपने मजमून को रखना है। जब आप आखिर पे मजमून को रखते हैं तो आखिरी जो आप पहले जो 1 घंटे में लिख रहे होते हैं वो आप आखिरी 20 मिनट में उतना लिखते हैं। तो आपने देखना है थोड़ा सा, और अपने टाइम को वाइजली मैनेज करना है पेपर में। आपने सबसे पहले, आपको जब पेपर दिया जाता है आपने अपने पेपर को अच्छी तरह से रीड करना है, उसको देखना है कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मुझे करने हैं। ठीक है जी। ये आपके पास थी पूरी एक तरकीब, यानी कि टाइम मैनेजमेंट, क्या आपने किस तरह से सवालों को करना है और कितने कितने टाइम में करना है। तो आप अगर इंशाल्लाह इसको फॉलो करेंगे तो आप अपना पूरा पेपर उर्दू का करके आएंगे और अच्छे तरीके से करके आएंगे। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, आपके पास है कि हम उर्दू के पेपर में 75+ मार्क्स कैसे ले सकते हैं। डे स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि क्या 75+ मार्क्स पॉसिबल हैं या नहीं है उर्दू में। डे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं, उनके लिए उर्दू लिखना ही एक मसला होता है। अगर आप उर्दू लिखना जानते हैं, आपको उर्दू लिखना आती है और आप अच्छे तरीके से उर्दू लिख सकते हैं, तो डे स्टूडेंट्स आप उर्दू में 75+ मार्क्स ले सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पीएमएस में भी, और जो कुछ पेपर्स उर्दू के लिए हैं पीपीएससी ने, तो उसमें स्टूडेंट्स ने, हमारे स्टूडेंट्स ने जो है वो 76, 80, एक स्टूडेंट्स के 85 थे पीएमएस में मार्क्स। तो ये पॉसिबल होता है, ले सकते हैं नंबर 75+ जो है वो स्टूडेंट्स ले सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम 75+ नंबर कैसे लें, क्या ये पॉसिबल है कि हम इतने नंबर ले सकें। जी स्टूडेंट, इसके लिए आपको एग्जामिनर की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना होगा कि उर्दू के एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या है।
और वो किस तरह से उर्दू के पेपर को देख रहा होता है। एक हमारा माइंड सेट होता है जिस माइंड सेट से हम पेपर कर रहे होते हैं, एक स्टूडेंट एग्जामिनर का माइंड सेट होता है। लेकिन जो फौकियत है वो एग्जामिनर के माइंड को हासिल है, क्योंकि नंबर जो है वो हमारे एग्जामिनर नहीं लगाने होते हैं। ये स्टूडेंट्स, उर्दू का जो एग्जामिनर है उसके अंदर पाकिस्तानियत का आंसर बहुत ज्यादा मौजूद है। आप हर चीज को पाकिस्तान के हक में लिखेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ आप कोई चीज नहीं लिखेंगे। आप अपनी पूरी राइटिंग में पाकिस्तानियत के जज्बे को उभारेंगे, हुब्बुल वतनी के जज्बे पे आप बात कर रहे होंगे। आपने अपने पेपर में फारसी और अरबी की जो तराकीब है उनका भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक हमारी उर्दू है जो हम आजकल उर्दू इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम अंग्रेजी को जबरदस्ती भी जो है वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो उर्दू का एग्जामिनर अंग्रेजी से खाइफ है, इंग्लिश से वो खाइफ है। वो इंग्लिश को उर्दू में पसंद नहीं करता, लेकिन जो स्टूडेंट्स, उर्दू का एग्जामिनर फारसी और अरबी के जो मिलाप है उर्दू के साथ उसको पसंद करता है। तो आपने अपने पेपर में कोशिश करनी है कि जितना हो सके इंग्लिश को अवॉइड करना है, और उर्दू, एक जो आपके पास अच्छी उर्दू है, फॉर्मल उर्दू है, उसका इस्तेमाल करना है। उसके साथ आप उसमें जो है वो फारसी का जो है वो थोड़ा सा यूज कर सकते हैं टर्मिनोलॉजीज को, या अरबी की टर्मिनोलॉजीज को, जैसे मर्दोजन है। तो इस तरह आप थोड़ी सी जो है वो अ, अच्छी उर्दू लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स, उर्दू का एग्जामिनर लिबरल नहीं होता, वो थोड़ा सा मजहबी तबीयत का होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप उर्दू के पेपर में लिबरल ना हो, आप लिबरल आइडियोलॉजीज का इस्तेमाल ना करें। थोड़ी सी आप जो है वो इस्लामियत को अपने अंदर रखें, थोड़े से जो है वो पाकिस्तानियत, इस्लाम, इन चीज़ों को आपने उर्दू के पेपर में प्रमोट करना है। और इंग्लिश से, लिबरलिज्म से आपने थोड़ा सा उर्दू के पेपर में अवॉइड करना है। ठीक है। आपने हमेशा उर्दू मीडियम के हक में बात करनी है, और आपने दफ्तरी जबान उर्दू होनी चाहिए इस पर बात करनी है। आपने, मैं अगेन आपको कह रही हूँ कि इंग्लिश से अवॉइड करना है, जिस हद तक हो सकता है इंग्लिश से अवॉइड करना है। और आपने जो है वो मॉडर्न जो अशार हैं जिसमें उर्दू, असल जो उर्दू थी उसको कहीं बहुत पीछे छोड़ के, तो आज के जो एक थोड़े से विहंगम से चीजें हैं और आइडियाज इकट्ठा किया गया वो नहीं लिखने। आपने उर्दू के बड़े बड़े शोरा के जो अशार है वो पेपर में लिखने हैं। और जो स्टूडेंट्स, उर्दू का जो एग्जामिनर होता है वो थोड़ा सा इश्किया मिजाज होता है, वो चाहे इश्क हकीकी हो, इश्क मजाजी हो, आप इस चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो अपने पेपर में इनकॉर्पोरेट करना है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप अपने पेपर में फॉलो करेंगे तो आप उर्दू में अच्छे नंबर ले सकते हैं। जो स्टूडेंट्स, आपकी जो उर्दू है वो थोड़ी फॉर्मल होनी चाहिए। उर्दू बहुत खूबसूरत जुबान है, और आपने उर्दू की खूबसूरती अपने पेपर में बरकरार रखनी है। आपने एक अच्छी जो होती है ना कि आपके मिजाज कैसे हैं, इस तरह के जो होते हैं ना, तुम कैसे हो, ये एक हमारी एक आम बोलचाल की उर्दू है। ये उर्दू, असल उर्दू जो है ना उससे बहुत दूर दूर है। हमने असल फॉर्मल जो एक अदबी मिजाज है उर्दू का वो इस्तेमाल करना है अपने पेपर में। जी स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे पेपर में, आपके पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपने प्रॉपर हाशिए लगाए हुए होंगे, आपने कट मार्कर्स का इस्तेमाल किया होगा, आपकी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और आपके नीचे जो आपके पॉइंट्स होंगे वो सारे क्लियर होंगे, उसमें दरमियान में कटिंग नहीं होगी। तो आप दी स्टूडेंट्स उर्दू के पेपर में अच्छे मार्क्स लेने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी तक हमने टाइम मैनेजमेंट पे बात की है, हमने पैटर्न को समझा है कि उर्दू का पेपर का पैटर्न क्या होगा। इसके अलावा अब हमने देखा है कि हम जो 75+ मार्क्स जो है वो उर्दू में ले सकते हैं या नहीं ले सकते, और अगर ले सकते हैं तो हम कैसे ले सकते हैं। इसमें हमने साइकोलॉजी ऑफ एग्जामिनर को डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, कि आपने अपने पेपर में पाकिस्तानियत को, इस्लाम को प्रमोट करना है। क्योंकि
उर्दू का एग्जामिनर जो है वो पाकिस्तान हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होता है। उसमें थोड़ी सी मजहबी तबीयत का होता है। आपने पेपर में फारसी और अरबी तरकीब का इस्तेमाल करना है, लेकिन इंग्लिश से अवॉइड करना है। इंग्लिश आपके लिए एक रेड लाइन होनी चाहिए। और आपने उर्दू मीडियम के हक में बात करनी है, आपने इस चीज़ के हक में बात करनी है कि हमारे यहाँ दफ्तरी जुबान उर्दू होनी चाहिए। और आपने जो अच्छे बड़े बड़े शुरा हैं उनके अशार पेपर में लिखने हैं, जो मॉडर्न किस्म के, और थोड़ी सी उर्दू का जहाँ पे स्टैंडर्ड आपको लगता है कि गिरा हुआ मालूम हो, तो वो अशार आपने पेपर में नहीं लिखने। और थोड़ा सा उर्दू का एग्जामिनर इश्किया मिजाज होता है, वो चाहे इसकी हकीकी हो मजाजी हो। तो आपने इन सारी चीज़ों को लेके आपने पेपर को, सारी चीज़ों को देख कर पेपर को अटेम्प्ट करना है। आपके पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर आपने पेपर में हाशिए लगाने हैं। आपने कट मार्कर्स का इस्तेमाल करना है, डिफरेंट कलर्स ब्लैक एंड ब्लू मार्कर्स का इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह पेपर में। तो फिर आप पेपर में जो है वो अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारे पेपर में जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो हमने करना है जुमलों की दुरुस्ती का। यानी कि आपको 10 जुमले दिए गए होंगे जो कि इनकरेक्ट होंगे, उनमें छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी, उनको आपने करेक्ट करना है। सबसे पहले हम इस तरफ बढ़ने से पहले कि हम जुमलों की दुरुस्ती कैसे तैयार करें, हम ये देख लेते हैं कि हमारे पेपर में हम इस क्वेश्चन को कैसे लिखें। तो स्टूडेंट्स, जो आपके पेपर पे क्वेश्चन नंबर होगा, आपने बोल्ड मार्कर के साथ जो है वो सवाल नंबर लिखना है, वो जो भी हो। ठीक है, सवाल नंबर लिखा है आपने, आपने उसके नीचे लाइंस लगा दी हैं। लाइंस लगा के जो स्टूडेंट्स आपने अपना पॉइंट लिखना है कि जैसे आपके पास पहले आप बे वाला जो है वो जुमला सॉल्व कर रहे हैं, वो आपने लिखा। लिखने के बाद आपने पूरा गलत जुमला लिखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे गलत जुमला लिखना है। उसके बाद आपने उसके नीचे जो स्टूडेंट्स पूरा दुरुस्त जुमला लिखना है। इसके बाद फिर आपने अगले पे जाना है। अगले का भी फिर आपने ऐसे ही करना है, आपने पहले गलत जुमला लिखना है, उसके बाद आपने सही जुमला लिखना है। इस तरह अगर आप अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पेपर में खूबसूरती आएगी। और आप अगर जो मैंने आपको बताया है टाइम मैनेजमेंट उसको फॉलो करेंगे तो आप पेपर को इसी तरह से अटेम्प्ट करके आएंगे। आपने साथ जो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखना भी है कि ये गलत जुमला है, ये अब मैंने सही जुमला नीचे लिखा है, दुरुस्त जुमला लिखा है। ठीक है, सही की जगह आप दुरुस्त लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दुरुस्ती आप यहाँ पे कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे दुरुस्त आप लिखेंगे। समटाइम क्या होता है स्टूडेंट्स, अपना टाइम बचाने की वजह से इसको छोड़ देते हैं और सिर्फ दुरुस्त जुमला लिख कर आ जाते हैं। ये भी ठीक है, लेकिन इससे आपको एग्जामिनर जहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 देने के मूड में था, वो यहाँ पे आपको 7 नंबर देगा, 6 नंबर देगा। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो 8 नंबर देगा। अब हमने ऊपर के जो 2 नंबर गवाए हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन की वजह से गवा रही है, तो हमें अपने वो भी 2 नंबर लेने हैं एग्जामिनर से। वो हम कैसे लेंगे, वो हम इस तरीके से लेंगे, जब हम मुकम्मल जो है वो पहले गलत जुमला लिख के उसके बाद उस जुमले की हेडिंग लगा के साथ में इस तरह लगा के साथ में आगे अपना दुरुस्त जुमला लिखेंगे, तो एग्जामिनर डियर स्टूडेंट्स आपको मार्क्स देने पे आमादा होगा। उसका दिल करेगा कि वो आपको 10 आउट ऑफ 10 दे, क्योंकि आपने लिखा इतने खूबसूरत तरीके से होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को तैयार कैसे करना है, क्योंकि हम अभी तक तैयारी के मरहले में भी है ना। पेपर करने अटेम्प्ट करने के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हमने इन क्वेश्चंस को तैयार कैसे करना है। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे 5 या 6 किस्म की गलतियां हैं जो यहाँ पे होती हैं, जिनको आपने आइडेंटिफाई करना होता है। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स, आपके पास वाहिद जमा की गलती होती है। वाहिद जमा की गलती कैसे होती है जो स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास एक जुमला है, आपको जुमला दिया जाता है अवाम आ गई। देखने में तो ये सही लग रहा है,
लेकिन ग्रामेटिकली डियर स्टूडेंट्स ये जुमला गलत है। अवाम क्या है, एक हुजूम है ना अवाम का। तो यहाँ आ गई की जगह डियर स्टूडेंट्स आप अवाम आ गया लिखेंगे। तो ये आपकी वाहिद जमा की गलती हो सकती है। दूसरी डियर स्टूडेंट्स आपके पास दूसरी डियर स्टूडेंट्स आपके पास जेंडर की मिस्टेक्स हो सकती है, यानी कि तज़कीर और तानीस की, मुज़क्कर मुअन्नस की। ये कैसे होती है आपके पास मिस्टेक? डियर स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, 10 रुपए की दही लाओ। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखना है कि ये जुमला इनकरेक्ट कैसे है। इसमें आप डियर स्टूडेंट्स दही जो है ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ये आपको फाइंड करना होगा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे दही मुज़क्कर है, 10 रुपए का दही लाओ, या दही खट्टी है, ये एक जुमला आपके पास आता है। तो दही खट्टी नहीं होती क्योंकि दही हमारे पास मुज़क्कर है, तो दही डियर स्टूडेंट्स आपके पास खट्टा होगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास इस तरह तज़कीर और तानीस की गलतियां आ जाती हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स आपके पास एक गलती आती है तिकरार की, रिडंडेंसी की, यानी कि हम मानी अल्फाज जो हैं वो आपके जुमले में दिए गए होते हैं। जैसे आपके पास आ जाता है आब जमजम का पानी। ठीक है, आब जमजम का पानी। अब डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि आब का मतलब भी पानी होता है और पानी भी पानी है। तो हम या तो जमजम का पानी लिखेंगे, या डियर स्टूडेंट्स हम आबे जमजम लिखेंगे। तो या हम आब लिखेंगे या पानी लिखेंगे, इन दोनों में से कोई एक चीज लिखेंगे। इसी तरह आपके पास कोई हिमालय का पहाड़ आ जाता है, तो आपको पता है को और पहाड़ एक ही चीज होती है, तो या आप को लिखेंगे या पहाड़ लिखेंगे, या हिमालय का पहाड़ लिखेंगे या कोई हिमालय लिखेंगे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आपके पास एक मिस्टेक आती है इमला की। इमला की गलतियां भी आपके पास आती हैं। ये किस तरह की होती हैं, जैसे आपके पास ये सही है या ये सही। अब ये लिखने में तो दोनों सही हैं, लेकिन इसको आपने कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि जिस फिक्रे में ये लिखा गया है उस फिक्रे में क्या ये दुरुस्त है या नहीं है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आपके पास कुछ तरकीब की मिस्टेक्स आ जाती हैं, यानी कि आपके पास दो अल्फाज को मिलाकर एक सांस में निकालना। ये तरकीब जो होती है स्टूडेंट्स, ये आपके पास तरकीब की गलतियां ये किस तरह की होती हैं स्टूडेंट्स आपके पास। ये फारसी और फारसी की तरकीब होगी, जैसे आबो हवा आपके पास होता है। ठीक है, इस तरह की तरकीब आएंगी आपके पास पेपर में, तो आपने उनको आइडेंटिफाई करना है। फारसी और फारसी की तरकीब दुरुस्त होती है। अ, अच्छा, फारसी और फारसी की, फारसी का फा में लिख रही हूँ, फारसी और फारसी की, और अरबी की भी दुरुस्त होती है।
इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, फारसी और अरबी की तरकीब भी दुरुस्त होती हैं, ये तरकीब दुरुस्त होती है। इसके अलावा अगर कोई और तरकीब आएगी तो डियर स्टूडेंट्स वो दुरुस्त नहीं होगी। जैसे रोज बरोज तो ठीक है, ठीक है, रोज बरोज ठीक है, ये फारसी और फारसी की तरकीब है रोज बरोज, लेकिन दिन ब दिन नहीं ठीक डियर स्टूडेंट्स, ये दुरुस्त है। लेकिन दिन ब दिन की तरकीब दुरुस्त नहीं होगी क्योंकि दिन उर्दू जुबान के लफ्ज है, ठीक है, दिन ब दिन तो ये तरकीब आपके पास जो स्टूडेंट दुरुस्त नहीं होगी। तो आपकी ये तरकीब की भी कुछ मिस्टेक्स आती हैं, कुछ इमला की मिस्टेक्स आपके पास आ रही होती हैं, और कुछ आपके पास जो स्टूडेंट्स जनरल आपको अंडरस्टैंड करनी होगी चीजें, ये जैसे आपके पास मरहूम के साथ आप साहब नहीं लगाएंगे, और कुछ आपके पास जैसे आपके पास मुहावरे आते हैं तो वो मुहावरे भी आपने इकट्ठे लिखने हैं। या तरकीब में जो स्टूडेंट्स आपके पास एक क्वेश्चन बड़े पीपीएससी का पसंदीदा है, दामने पहाड़ आ जाता है तो दामने पहाड़ नहीं, आपने याद रखना है दामने को होता है, ठीक है। इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपके पास एक वाहिद जमा में एक और है चीज आपने याद रखनी है कि आपके पास दो के साथ आप जमा का सीगा इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे आपके पास दो कुतुब नहीं आएंगी, दो किताबें आएंगी, दो अशार नहीं, दो शेर आएंगे, तीन के साथ आपने जमा का सीगा लगाना है, दो के साथ आपने जमा का सीगा नहीं लगाना। दो के साथ आप जो है वो सिंगुलर ही यूज करेंगे, ठीक है। आप दो से ज्यादा होंगे तो आप दो से ज्यादा होंगे तो फिर आप जो है वो जमा लगा सकते हैं, ठीक है, प्लूरल लगा सकते हैं, इसके लगाएंगे, ठीक है। दो से ज्यादा होंगे तो प्लूरल लगाना है, दो होंगे तो आपने सिंगुलर लगाना, जैसे दो शेर, दो किताबें, इस तरह आपने लिखना है, ठीक है। और इसके अलावा ये स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि मुबादा जहां भी आएगा, मुबादा, तो इसके साथ आपने ये भी लाजमी ही आ जाता है एक पेपर में कि धूप में ना चलो मुबादा, लू ना लग जाए, इस तरह का मुबादा वाला, मुबादा के साथ जो है वो ना नहीं लगाना आपने, मुबादा के साथ ना आपने कभी भी नहीं लगाना है स्टूडेंट, क्योंकि मुबादा ऑलरेडी नेगेटिव होता है, ये ना के मानों में होता है, ठीक है। तो मुबादा के साथ ना आपने नहीं लगाना, ये आप अपने माइंड में बात फिट कर लें। और जो आपके पास कुछ अल्फाज होंगे जैसे यूं जूं है तो उसके साथ तू लाजमी आएगा, ठीक है, यूं जूं के साथ तू लाजमी आएगा। इसी तरह जैसे जैसे के साथ वैसे वैसे लाजमी आएगा, जैसे जैसे मंजिल करीब आती गई वैसे वैसे हम खुश हो गए, ठीक है। और आपके पास एक चूंकि आता है, चूंकि के साथ इसलिए आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं दुरुस्ती के हवाले से, ये आपने अपने माइंड में रखनी है। ये पांच छह किस्म की जस्ट मिस्टेक्स हैं जो आपकी आ रही होंगी। और आपने याद रखना है अस्सलाम वालेकुम का क्वेश्चन आता है, अस्सलाम वालेकुम के दरमियान वाव नहीं आती, ठीक है। आपने अस्सलाम वालेकुम का देखना है, ये आपकी इमला की मिस्टेक है, यहाँ पे इस तरह लिखा होता है तो ये गलत होता है। अस्सलाम वालेकुम में ये वाव आपने नहीं लगानी, इस मीम के ऊपर पेश होती है, ठीक है। और एक आपके पास क्वेश्चन आ जाता है वाकया और वाकया के फर्क के साथ, तो ये भी आपने माइंड में रखना है। ये कोई इंसिडेंट होता है, ये कहीं पे जो है वो प्लेसमेंट की बात आ रही होती है, जैसे कि लाहौर दरिया रावी के किनारे वाकया है, और ये वाकया कब पेश आया, वाकया कब पेश आया, इंसिडेंट ये है, और लाहौर कहाँ पे है, रावी के किनारे वाकया, तो ये आएगा। इस तरह आपने बिल्कुल जो है वो माइंड में रखना है कि बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसकी मिस्टेक एक आपके पास आ जाती है। तो ये आपने कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, इनको माइंड में रखना है इंशाल्लाह। इस पे आप लोग जो है वो हेल्प ले सकते हैं, कलीदी उर्दू से भी आपने देख लेना है इसको, उधर भी ये क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है, ठीक है, कलीदी उर्दू से। और इसके साथ जो है वो 100 आपको हम प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चंस नोट्स आपको, 100 अहम जुमले जो पीपीएससी पहले पूछ चुका है, वो 100 जुमले जो हैं वो इनकरेक्ट भी होंगे और उनके दुरुस्त जुमले भी साथ में दिए होंगे, वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह।
तो आपने उनको भी देख लेना है, तो फिर इंशाल्लाह आपके ये 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स, अगर आप ये दोनों चीज़ों को देख लेंगे तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स इस क्वेश्चन में लेना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। एक तो आपने इन दोनों सोर्सेज को फॉलो करना है, जो चीज़ें आपको बताई गई हैं इनको आपने माइंड में रखना है, और आपने जिस तरह आपको बताया है उसी तरह पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहला आपको ये क्वेश्चन है वो बहुत खूबसूरत खूबसूरत नीट एंड क्लीन आपने लिखना है। आपने गलत जुमला दुरुस्त जुमला दोनों साथ लिख के जो है वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मार्कर्स के साथ आपने इसकी जो है वो हेडिंग, सब हेडिंग, क्वेश्चन नंबर, ये वो सारा कुछ करना है, ठीक है जी। जहां तक इस क्वेश्चन में किसी की कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आपसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपका इस हवाले से क्वेश्चन है अभी तक के, तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है जी सबको? अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आगे बढ़ते हैं मुहावरात की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, मुहावरात का क्वेश्चन आपके पास 15 मार्क्स का होता है। 15 नंबर का ये आपके पास सवाल आता है। अब आपने इस सवाल को, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको कैसे करना है, ठीक है। इसका आपने सवाल नंबर लिखना है मार्कर के साथ। सवाल नंबर लिखा, जो सवाल नंबर वही लिखना है जो आपके पेपर में होगा, ठीक है। लेट्स सपोज आप यहाँ पे लिख रहे हैं इसका पहला अलिफ वाला ही जो है वो मुहावरा वो आप सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही आपने इसको लिखना है। देन आपने मुहावरा की हेडिंग देनी है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मुहावरा की हेडिंग देनी है। आपने मुहावरा लिखना है, जैसे आपके पास कोई भी मुहावरा है, जैसे खून सफेद होना, ठीक है। ये आपने मुहावरा लिखना है, ये मार्कर के साथ लिखना है आपने, 604 के मार्कर से, खून सफेद होना, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने इसका मानी आपको आता है तो आपने लिखना है, और मेरे ख्याल में आपको मानी लाजमी लिखनी चाहिए पेपर में, ठीक है। मानी लिखना है, नीचे आपने जुमला लिखना है। आपने इसी तरह हेडिंग के साथ के ये मुहावरा है, ये इसका मानी है, ये अब मैं जुमला लिख रही हूँ, ठीक है जी। ये यहाँ पे जुमला लिख दिया आपने। जुमला डियर स्टूडेंट्स आपका सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। आपका जुमला इतना वाज़ेह होना चाहिए कि आपके एग्जामिनर को माने पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, आप फौरन से जो है वो जुमला पढ़ के उसको समझ आ जाए कि ये असल में मुहावरा क्या है। आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना है। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है। एक तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। दूसरा स्टूडेंट्स आपका जो, अगर आपको माने क्लियर नहीं है तो फिर आपने यहाँ पे माने नहीं देना। और ये डे स्टूडेंट्स आपने बात माइंड में रखनी है कि आपने अगर माने देने हैं तो फिर पांचों के देने हैं, ठीक है। अगर नहीं देने, किसी एक का भी आपको नहीं आता, तो फिर आपने किसी का भी नहीं देना। देने हैं तो सबके देने हैं, नहीं देने तो फिर किसी के भी नहीं देने। ऐसा ना हो कि आप चार के माने दे रहे हो, एक को छोड़ दें, एग्जामिनर को फौरन पता चल जाएगा कि इसका माने आपको नहीं आता था। तीन के माने दे रहे हैं, दो के नहीं दे रहे। तो ऐसा आपने पेपर में हरगिज नहीं करना। अगर देने हैं तो सबके देने हैं, अगर किसी का नहीं आता तो फिर सबके ही छोड़ देने हैं, ठीक है। फिर ये आपके दरमियान से हेडिंग स्किप हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स, आपने जो लफ्जों की तरतीब होगी उसको नहीं बदलना। आप वर्ब्स को तो चेंज कर सकेंगे इसमें, लेकिन जो असल तरतीब होगी लफ्जों की उसको आपने नहीं बदलना। और आपका जो सेंटेंस हो स्टूडेंट्स वो यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। उसमें आपने सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। आपका जुमला इस तरह से होना चाहिए कि वो आपके असल मुहावरे को वाजे कर रहा हो। इसके लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसके लिए भी आपने क्लियरी उर्दू को फॉलो कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा 200 मुहावरे जो हैं मानियोस में, जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, क्लियरी उर्दू को फॉलो करना है। आपने पास्ट पेपर्स देख लेने हैं, पीएमएस के भी पास्ट पेपर्स देख लेने हैं, और बाकी जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लेडी असिस्टेंट के आ रहे होते हैं, तो वो भी सारे आपने पेपर्स देख लेने हैं। क्लियरी उर्दू को देख लेना है। और 200 जो पास्ट पेपर्स में पीपीएससी पूछ चुका है डिफरेंट पास्ट पेपर्स में, वो मुहावरे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उनमें आपके पास मुहावरे भी होंगे और उनके मानी भी होंगे, ठीक है। मुहावरे भी होंगे, मानी भी होंगे। उसमें जुमले हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो जुमले आप खुद बनाएंगे। जब आप खुद जुमले बनाएंगे तो आपको जुमले बनाना आएंगे, ठीक है। तो ये आपका मुहावरे का क्वेश्चन है।
ज़रबुल मिसल आपके पास एक मुकम्मल जुमला होता है। ज़रबुल मिसल और मुहावरे में फ़र्क होता है। मुहावरा आपके पास एक मुकम्मल जुमला नहीं होता, आम तौर पर अमूमन इसके आखिर पे ना आ रहा होता है, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि ना आए। कुछ मुहावरे ऐसे हैं जिनके आखिर पे ना नहीं होता, लेकिन ज्यादातर के आखिर पे ना होता है। जैसे ये ना, सैयद होना, तो ये इस तरह के आपके पास आ रहे होते हैं। लेकिन आपके पास ज़रबुल मिसल एक मुकम्मल जुमला है। जैसे पानी पानी होना, खून सफेद होना, ये मुहावरा है। लेकिन अब बताए क्या होत जब चिड़ियां चुगे खेत, ये एक ज़रबुल मिसल है। जी हम प्रोवाइड करेंगे। ये तो ओपन क्लास है ना, आपके लिए, सबके लिए है, लेकिन हम नोट्स उनको प्रोवाइड करेंगे जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं। ऐसे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आज ऐसे नहीं डिस्कस कर रहे हैं। आज हम ये दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जुमलों की दुरुस्ती और मुहावरात के इस्तेमाल। इनमें से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड। जी अलिफ लाम गैर अरबी के साथ नहीं आएगा। अरबी हरूफ के साथ सिर्फ अलिफ लाम लगता है, गैर अरबी के साथ नहीं लगता।